ये कहानी एक बहुत ही गरीब माँ चिड़िया की है, जो खुद ही सारे दुख सहकर अपने बच्चे को हमेशा खुश रखती थी। कई बार तो बेचारी माँ चिड़िया को खुद भूखा रहना पड़ता था, क्योंकि पैसे की कमी की वजह से वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही खाना ला पाती थी। माँ, आपकी पेट कहाँ है? आपको खाना नहीं खाना? नहीं बेटा, तुम खा लो, मुझे पेट में बहुत दर्द है। माँ, मुझे आज एक बड़ी सी चॉकलेट खाने का बहुत मन है, क्या आप मेरे लिए ले आएगी? क्यों नहीं बेटा, आज काम से वापस आते हुए मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी सी चॉकलेट ले आऊंगी। आज शायद मुझे घर वापस आने में थोड़ी देर हो जाए, तुम खाना खा लेना। लेकिन माँ, आपने तो मुझसे कहा था कि आज आप मुझे बाहर घूमने ले जाओगी। अच्छा, ये बात है, चलो ठीक है, तो फिर मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी और फिर हम दोनों घूमने चलेंगे। और मेरी चॉकलेट? हाँ बाबा, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट भी ले आऊंगी। अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे बहुत देर हो जाएगी। ये कहकर माँ चिड़िया अपने घर से काम के लिए निकलती है। वो एक तोते के घर साफ सफाई और बर्तन मांजने का काम करती थी। तोते भाई, आज मुझे अपने घर जल्दी वापस जाना है, इसलिए आप मुझे एक काम खत्म हो तो तुरंत दूसरा काम दे दीजिए और आज मुझसे ज्यादा काम कराइए, क्योंकि मुझे थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए। मेरे बच्चे के लिए मुझे महंगी चॉकलेट खरीदनी है। लेकिन बहन, इस तरह बिना आराम किए काम करोगी तो बहुत थक जाओगी और बीमार हो जाओगी। और ऐसा क्या काम आ गया है कि तुम जल्दी से इतना सारा काम खत्म करके घर जाना चाहती हो? वो आज मुझे मेरे बच्चे को घुमाने ले जाना है। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी माँ हो और तुमने कभी मुझे काम में भी शिकायत का मौका नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारा पगार बढ़ा रहा हूँ। लेकिन अपनी सेहत पे भी थोड़ा ध्यान दो, काम करते करते कितनी कमजोर हो गई हो तुम। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और एक कामयाब पक्षी बन जाएगा, उसके बाद तो मुझे आराम ही आराम करना है। लेकिन तब तक मुझे मेरे बच्चे को किसी भी बात की कमी नहीं रहने देनी है। मुझे उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, इसलिए मेहनत तो करनी ही होगी ना तोते जी। माँ चिड़िया बहुत मेहनत करके सारा काम खत्म कर लेती है और अपने घर की तरफ वापस आ रही थी। उसकी तबीयत अचानक से ही बिगड़ जाती है और वो चक्कर खा के गिर जाती है। वहाँ से एक गुजरता कबूतर उसे देख लेता है। ये चिड़िया तो बेहोश हो गई है, मुझे इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना होगा। चिड़िया बहन, तुम्हारे शरीर में तो बहुत कमजोरी है, तुमको थोड़े दिन आराम करना होगा, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ती ही चली जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अभी तो आप मुझे जल्दी से दवाई दे दो, मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे मेरे बच्चे को घुमाने ले जाना है। नहीं नहीं बहन, तुम्हें तो आराम की सख्त जरूरत है, तुम्हें अभी कहीं नहीं जाना है, तुम्हें यहीं रहना होगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, माँ चिड़िया उस हॉस्पिटल से भाग जाती है और सीधा अपने घर पहुँच जाती है। माँ, ये क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं, तुम चिंता मत करो। और ये लो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया माँ, लेकिन आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे घूमने भी ले जाएगी, पर आपने आने में बहुत देर कर दी। अरे कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम कहो तो हम अभी चलते हैं। अरे वाह, तब तो बहुत मजा आएगा माँ, चलो जल्दी से चलते हैं। फिर वो माँ बेटे बहुत घूमते हैं और रात को घर वापस आके सो जाते हैं। दूसरे दिन बच्चा जल्दी उठ जाता है और उसकी माँ चिड़िया को उठाने जाता है। माँ उठिए, देखिए बहुत देर हो गई है। माँ, आप उठ क्यों नहीं रही हैं? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, उठो ना। माँ, माँ उठो ना माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ चिड़िया की बीमारी के कारण मौत हो जाती है। वहाँ एक मोर आके उसके बच्चे को कहता है, बेटा तुम्हारी माँ बहुत अच्छी चिड़िया थी, वो मेरे घर पे काम करती थी और वो तुम्हें एक बहुत कामयाब पक्षी बनाना चाहती थी। मुझे पता चला है कि तुम्हारा अपनी माँ के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज से तुम मेरे बेटे, मैं तुम्हारी माँ का सपना पूरा करूँगा, तुम्हें एक कामयाब पक्षी बनाऊंगा। चलो बेटा, मेरे घर चलो। मोर बच्चे को अपने साथ ले जाता है और एक अच्छे से स्कूल में उसे पढ़ने भेजता है। मोर जी, आज मेरी आखिरी परीक्षा है, आज मैं एक कामयाब पक्षी बन के ही वापस आऊँगा। हाँ बेटा, आज तुम जी जान से मेहनत करना,
तुम्हें तुम्हारी माँ का सपना पूरा करना है। टुन्नू ने सारे जवाब सही दिए हैं, इसलिए उसे 100 में से 100 मिलते हैं। अब सबको जंगल में जाके लकड़ियाँ लानी है। जो सबसे पहले वापस आएगा वो ये दूसरा मुकाबला जीत जाएगा। वो सबसे पहले वापस आके वो मुकाबला भी जीत जाता है। वाह बेटा, आज तो तुमने तुम्हारी माँ का सपना पूरा कर दिया। हाँ मोर जी, एक बात कहूँ, आज मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। अगर आज वो होती तो मुझे कामयाब देख के बहुत खुश हो जाती। वो नहीं है, लेकिन उसकी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। मोर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं मर जाता। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के और अब आपके अलावा कोई नहीं है। बस बस, अब मुझे जाना होगा, मतलब घर पे। तुम अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है मोर जी, मैं अपना परिणाम लेके आता हूँ। आप घर पहुँचिए। मोर वहाँ से जाने लगता है और देखते ही देखते वो गायब हो जाता है। अरे ये मोर जी तो थोड़ी ही देर में गायब हो गए। शायद मैं थक गया हूँ, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिया होगा। वो मोर के घर पहुँचता है, लेकिन देखता है कि वहाँ तो कोई घर ही नहीं है। वो इधर उधर ढूंढने लगता है और थक हार के अपने घर वापस चला जाता है। हे भगवान, मोर जी और उनका घर दोनों ही नहीं मिल रहे हैं। पता नहीं कहाँ चले गए। तभी उसकी नजर कृष्ण जी के फोटो पे पड़ती है, जिसकी पूजा उसकी माँ किया करती थी। अरे कृष्ण जी के सर पे तो वैसे ही मोर पंख है जैसा मोर जी के सर पे था। इसका मतलब भगवान ने मेरा अब तक ख्याल रखा और मुझे कामयाब बनाया। हे प्रभु, मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखना और उसे एक कामयाब पक्षी बनाना, बस इतना ही चाहती हूँ मैं। शुक्रिया माँ, कृष्ण जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली और मुझे एक कामयाब पक्षी बना दिया। मुझे आप दोनों की ही बहुत याद आएगी। सुंदरवन के जंगल में एक टाइनी चिड़िया रहती थी। उसके पति को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो रोज उसे ताने मारता और कभी कभी तो झाड़ू से उसकी पिटाई करता था। लेकिन एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। उसने दूसरी चिड़िया से शादी कर ली और बेचारी टाइनी को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी टाइनी एक पुराने घर में रहने लगी। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और टाइनी को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, ये तो कोई छोटी सी बच्ची की आवाज है। ऐसी बरसाती रात में ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे मम्मा के पास जाना है। माँ आप कहाँ हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है और यहाँ डर भी बहुत लग रहा है। आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई हो? टाइनी रोने की आवाज का पीछा करते करते उस बच्चे के पास पहुँच जाती है। बेटा, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? और तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? मासी, मैं मेरी मम्मी से बिछड़ के इस जंगल में खो गई हूँ और मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। क्या आप मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा देगी? वो भी मुझे ढूंढ रही होगी। इनको भी मेरी बहुत चिंता हो रही होगी। बेटा, इस वक्त रात बहुत हो गई है और ये मूसलाधार बारिश भी हो रही है। अगर हम इसी तरह बारिश में भीगते रहे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। एक काम करते हैं, हम मेरे घर जाते हैं और जब बारिश रुक जाए हम तुम्हारी माँ को ढूंढेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाइनी उस बच्ची को अपने घर ले जाती है। सुबह जब बारिश रुक जाती है तब टाइनी और वो छोटी सी चिड़िया उसकी माँ को ढूंढने जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। माँ, मुझे आपके पास आना है। आप कहाँ हो? बस बेटा, आप रोना बंद करो। आज से तुम मेरी बेटी और मैं तुम्हारी माँ। लेकिन मासी नहीं, आज से तुम मुझे माँ कहोगी। ठीक है माँ, चलो अब हमारे घर चलते हैं। टाइनी ने उस बच्ची का नाम टुनटुनी रख दिया। अब टुनटुनी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और अब वो अपनी माँ टाइनी चिड़िया का काम में भी हाथ बटाया करती थी। माँ, मैंने घर का सारा काम कर लिया है। अरे वाह मेरी बेटी, तुम्हारे आने के बाद तो मुझे बहुत बड़ा सहारा मिल गया है। माँ, बच्चों को तो अपने माँ बाप का सहारा बनना ही चाहिए और आप भी तो मेरे लिए कितना कुछ करती हो। बस बस, अब मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ा देना। और चलो, हमको आज चोटियाँ बेचने दूसरे जंगल जाना है। टाइनी और उसकी बेटी टुनटुनी इन दिनों चूड़ियाँ बेच के अपना गुजरान चला रही थी।
एक दिन टुनटुनी चिड़िया चूड़ियाँ बेचने एक घर पे जाती है। कोई है? मैं नई चूड़ियां लाई हूँ। अरे वैसी ही आवाज, वही रंग, तुम तो मेरी बेटी हो। अरे नहीं, मेरी माँ का नाम तो टाइनी है। बेटा, जब तुम बहुत छोटी थी तब हम मेले में घूमने गए थे और हमारे पीछे शिकारी बाज पड़ गया था, इसलिए हमने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया था। उसके बाद हमने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिली। मैं नहीं मानती आपकी बात। ठीक है बेटा, चलो हम तुम्हारी माँ से पूछते हैं, अब वही तुम्हें बताएगी कि सच क्या है। वो दोनों टाइनी चिड़िया के घर पहुँचते हैं। माँ, अब आप ही बताओ, क्या ये जो कह रही है वो सच है? अगर मैंने टुनटुनी से सच कह दिया तो वो अपनी माँ के साथ चली जाएगी। इस दुनिया में मेरा उसके सिवाय कोई नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके बगैर कैसे जीऊंगी। नहीं बहन जी, आपको गलतफहमी हुई है। ये तो मेरी बेटी टुनटुनी है। टाइनी बहन, झूठ मत बोलो। एक तो इतने सालों बाद मुझे मेरी बेटी मिली है। एक माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। ये मेरी ही बेटी है। अरे, आप तो जबरदस्ती करने लगी। एक बार कह दिया ना, टुनटुनी सिर्फ मेरी बेटी है। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आती? देखिए मासी, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। आप यहाँ से चली जाइए। टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और रोती रोती वहाँ से चली जाती है। आगे जाके एक जगह बैठती है। तभी वहाँ टाइनी का पति कालू आता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? क्या कहूँ मैं भैया, एक टाइनी नाम की चिड़िया ने वो सारी बात कालू से कहती है। टाइनी? अरे वो तो मेरी पत्नी थी और जहाँ तक मुझे याद है हमारा तो कोई बच्चा नहीं था। मुझे पता था, टाइनी जरूर झूठ बोल रही है। क्या आप ये बात मेरी बेटी के सामने कहेंगे जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? क्यों नहीं, वो बेटी तुम्हारी ही है। भैया फिर चलो चलते हैं टाइनी के घर। टूनी चिड़िया टाइनी के पति कालू को उसके घर लेके जाती है और अब टाइनी से पूछती है, टाइनी, तुम इन्हें तो पहचानती हो ना? कौन है ये माँ? मैं बताता हूँ, मैं इस टाइनी चिड़िया का पति था और हमारी कोई संतान नहीं थी। टाइनी तुमसे झूठ बोल रही है। माँ, क्या ये सच है माँ? हाँ बेटा, ये सच है। मैं तुम्हें सच बोलकर खोना नहीं चाहती थी। मैं चाहती हूँ हम माँ बेटी हमेशा साथ रहें। पता नहीं जो भी मेरे साथ रहते हैं वो थोड़े ही समय में मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हैं और अब तुम भी चली जाओगी। नहीं माँ, भले आपने मुझे जन्म नहीं दिया पर पाल पोस के बड़ा तो आप ही ने किया है, इसलिए मैं आप दोनों को ही अपनी माँ मानती हूँ और आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। सच कह रही हो बेटा टुनटुनी, अगर ये टाइनी बहन नहीं होती तो शायद इस जंगल में तुम अकेली कभी जिंदा नहीं रह पाती। टाइनी बहन, तुम यहाँ अकेली रहती हो, चलो हमारे साथ। मेरा घर बहुत बड़ा है, हम तीनों उसमें आराम से रहेंगे। अब टुनटुनी अपनी दोनों माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।